हाँ बच्चों, हम लोग आज नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक का नाम होता है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा होता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों कॉन्सेप्ट के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। इट इज रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। C और Y के बीच के फंक्शनल रिलेशन को हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और आपने पढ़ा था कि Y और C के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर इनकम घटती है तो कंजम्पशन भी घटेगा। तो ये कंजम्पशन फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। इसका आप लोगों ने डायग्राम भी बना लिया था। तो इसी से संबंधित दो कॉन्सेप्ट हैं जिनकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। पहला है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो APC क्या होता है इसकी बात करें। APC शोज रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम। आय के स्तर और रेशियो बिटवीन कंजम्पशन C एंड Y, वेयर C क्या होता है कंजम्पशन और Y क्या होता है इनकम। तो APC शोज रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जबकि हम जब बात करते हैं MPC की, तो MPC क्या शो करता है रिलेशन MPC, इसका पूरा नाम होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड MPC शोज रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। हमारी इनकम में क्या चेंज आया है, उसका क्या इफ़ेक्ट कंजम्पशन पर पड़ रहा है, उसकी स्टडी हम MPC की हेल्प से करते हैं। APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, को निकालने का फॉर्मूला होता है C/Y। APC इक्वल्स टू होता है हमारा APC इक्वल्स टू C/Y, वेयर C क्या होता है लेवल ऑफ कंजम्पशन। C क्या है कंजम्पशन, Y क्या होता है इनकम। इनकम और कंजम्पशन में हुए चेंज को हम कहते हैं APC। और MPC निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना होता है उसको हम बोलते हैं MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, वेयर डेल्टा C क्या होता है चेंज इन कंजम्पशन एंड डेल्टा Y इज चेंज इन इनकम। दैट मीन्स MPC shows relation between change in consumption and change in income। देखिए दोनों ही इनकम और कंजम्पशन के रिलेशन शो कर रहे हैं APC और MPC, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, आपने देखा कि APC क्या शो करता है C/Y, यानी कि C क्या है टोटल कंजम्पशन और Y क्या है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से व्यक्ति कितना टोटल कंजम्पशन पर खर्च कर रहा है, जबकि MPC क्या शो कर रहा है कि चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का क्या रेशियो है। यानी कि अगर इनकम हमारी 100 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो गई है तो उस बढ़ी हुई इनकम में से हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो होता है चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का रेशियो MPC। जबकि APC क्या होता है टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का रेशियो। ओके बच्चों, अब हम लोग APC के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल की हेल्प से APC फाइंड आउट करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक शेड्यूल दिख रही है। कॉलम नंबर 1 में हमने क्या शो किया है इनकम, कॉलम नंबर 2 में कंजम्पशन, और कॉलम नंबर 3 में APC निकाली गई है। तो चलिए इनकम देख लेते हैं। शुरुआत में इनकम कितनी है हमारी 0, और आप ये पढ़ चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन में कि इनकम 0 होने पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो 20 रुपीज़ का कंजम्पशन किया जा रहा है ये कहलाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। चलिए इनकम 0 थी, देन 50, 100, 150 एंड 200। इन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स पर
इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन किया जा रहा है। व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 20 रुपीज़। इनकम 50 रुपीज़ होने पर कंजम्पशन 60 रुपीज़, देन 100, देन 120 एंड 140। तो आप इस शेड्यूल में देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम का लेवल हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आएगा। शुरू में 20 से 60 हुआ, 40 यूनिट्स का इंक्रीज है। उसके बाद 60 से 100, फिर 40 यूनिट्स का ही इंक्रीज हुआ, लेकिन नेक्स्ट पर 100 से 120, यानी यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ कितना 20 यूनिट्स का ही हुआ है। यानी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा जो होता है वो इंक्रीज तो करेगा, लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट होगा वो कम होता जाता है। एपीसी निकालते हैं। एपीसी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, एपीसी इक्वल टू C/Y। अब देखते हैं लेवल ऑफ जीरो, इनकम जब जीरो थी उस समय कंजम्पशन कितना था 20, तो 20/0 यानी इनफाइनाइट। नेक्स्ट लेवल पर क्या हो रहा है देखते हैं, कंजम्पशन कितना है 60 और इनकम कितनी है 50, दैट मीन्स एपीसी इक्वल टू 60/50 इक्वल्स टू 1.2। नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं इनकम 100 एंड कंजम्पशन इज ऑल्सो 100, दैट मीन्स एपीसी इक्वल टू 100/100 इक्वल टू 1। एपीसी हमारी क्या हो गई 1 हो गई। नेक्स्ट इनकम इज 150 एंड कंजम्पशन इज 120, देयरफॉर 120 डिवाइडेड बाय 150, एपीसी इज 0.8। लास्ट क्या है इनकम 200 एंड कंजम्पशन 140, एपीसी 140 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू 0.7। तो इस तरीके से हम लोगों ने एपीसी निकाल ली है। अब आप अगर एपीसी को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एपीसी जो है C/Y रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ये क्या है शुरू में ग्रेटर देन 1, उसके बाद क्या हो जा रहा है इक्वल टू 1 और लास्ट में एपीसी इज लेस देन 1, यानी कि एपीसी हमारी जो है वो 1 भी होगी, ग्रेटर देन 1 भी होगी और लेस देन 1 भी होगी। ये डिपेंड करेगा कि इनकम और कंजम्पशन का बिहेवियर किस प्रकार का है। अब आप ध्यान से देखें ज़रा, आपको यहाँ पर हम पहले एपीसी के लिए डायग्राम बनाते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, एक ग्राफ बनाकर एपीसी को शो करेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, मैं फिर से एक बना रही हूँ। पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सेस हो गया और वाई एक्सेस हो गया। एक्स एक्सेस पर हम क्या शो करेंगे लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सेस पर हम शो करेंगे लेवल ऑफ कंजम्पशन। और आप जानते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सेस, वाई एक्सेस से शुरू होकर एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के रूप में मिलता है। इस सी लाइन के किसी भी पॉइंट हमने इस पर एक पॉइंट ए बना लिया, इस पॉइंट ए पर अगर हमें एपीसी निकालनी है तो एपीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से एक हम नीचे की ओर परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक है बच्चों, इसका हमने कुछ नाम रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया ए वाई। तो अब अगर हमें पॉइंट ए पर एपीसी निकालनी है तो पॉइंट ए पर एपीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है C/Y। तो हमें निकालना पड़ेगा C कितना है और हमें निकालना पड़ेगा Y कितना है। अब आप यहाँ देखें C यानी कंजम्पशन हमने OY एक्सिस पर शो किया है, तो कंजम्पशन कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है, जो डिस्टेंस है वो क्या है कंजम्पशन है। ये क्या है AY, तो हमने लिखा AY डिवाइडेड बाय हमें क्या करना होता है इनकम, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इनकम कितनी है OY, तो डिवाइडेड बाय OY। तो एपीसी एट पॉइंट ए क्या हो गया AY डिवाइडेड बाय
OY। तो इस तरीके से हमने अपना बना दिया है APC उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने किया। आप देख रहे हैं आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इसमें भी वही चीज़ें दिखाई गई हैं। OX एक्सिस पर इनकम, OY पर कंजम्पशन, CC कंजम्पशन फंक्शन है। पॉइंट A पर APC कितनी है, AY डिवाइडेड बाय OY। और अगर हम पॉइंट B पर निकालना चाह रहे हैं APC, तो पॉइंट B पर APC क्या हो जाएगी, BY डैश, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस BY डैश। और इनकम कितनी है B पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग, यहाँ से यहाँ तक, जो कि यहाँ से या तो यहाँ तक हम बोल दें या यहाँ से यहाँ तक बोल दें, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। तो B पॉइंट पर APC कितनी हो गई, BY डैश डिवाइडेड बाय OY डैश डिवाइडेड बाय OY डैश। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने APC का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लिया और APC को शेड्यूल की हेल्प से भी देख लिया। अब APC से रिलेटेड कुछ 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान से याद कर लेंगे, समझ लें। इन्हीं से एक एक नंबर वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या 3 नंबर में कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। सही है तो रीज़न बताओ, गलत है तो उसका रीज़न बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज APC स्टार्ट्स डिक्रीजेज। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जाएगा, हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो घटने लगता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। जो शेड्यूल आपने बनाई थी उसमें आपने देखा था कि शुरू में हमारी APC इनफाइनाइट थी और ग्रेटर देन 1 थी। बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, शुरू में ये आपको दिख रहा होगा कि इनफाइनाइट है या ग्रेटर देन 1 है, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ ये क्या हो गई, इक्वल टू 1 हो गई। और इनकम जब और बढ़ी तब APC हमारी जो थी और घटने लगी। तो APC जो होती है वो इनकम बढ़ने के साथ साथ घटने लगती है। APC से रिलेटेड 2-3 और बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला तो आपको यही ध्यान में रखना है कि विद इंक्रीज इन इनकम APC स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और ये क्यों घटती जाती है, क्योंकि जब हम एक हायर लेवल ऑफ इनकम पर पहुंच चुके होते हैं तब हम सेविंग्स स्टार्ट कर लेते हैं। आपने पढ़ा है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद हम सेविंग्स भी स्टार्ट कर देते हैं, बचत करना इकोनॉमी में शुरू हो जाता है। इस वजह से APC जो होती है वो धीरे धीरे हमारी घटती है और सेविंग्स जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। दूसरा जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि APC ग्रेटर देन 1 कब होगी, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। आपने अपने शेड्यूल में देखा था, शुरुआत में क्या था, हमारा इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आपने देखा अपने शेड्यूल में कि इनकम जीरो थी और कंजम्पशन हमने 20 यूनिट्स का किया था। फिर इनकम 50 है बढ़कर कंजम्पशन 50 से अधिक यानी 60 किया गया। तो किस समय हमारा APC ग्रेटर देन 1 होगा, APC ग्रेटर देन 1 उस कंडीशन में होगा व्हेयर इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, यानी कि Y इज लेस देन C। उस कंडीशन में APC ग्रेटर देन 1 होता है। उसके बाद APC इक्वल टू 1 कब होता है, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। आप देखिए इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, APC 1 हो गई। और जो तीसरी कंडीशन होती है वो हमारी होती है APC लेस देन 1, APC लेस देन 1। तो ये कंडीशन कब आएगी, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। आप देख सकते हैं जब इनकम 150 है तो कंजम्पशन कितना है, मात्र 120, यानी इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन।
तो ये 3-4 स्थितियां हैं जिनके विषय में आपको जानना पड़ेगा। और एक चीज़ और आप बच्चों ध्यान में रखोगे, वो ये होती है कि ए पी सी कभी भी हमारी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगी। ए पी सी कभी भी न तो ज़ीरो हो सकती है और ना ही निगेटिव होगी, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी। ये 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होती है और ना ही कभी निगेटिव होती है। उसका कारण बच्चों ये है कि ए पी सी निकालने का जो फॉर्मूला है, आप अगर ध्यान से देखें ए पी सी निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है, सी अपॉन वाई। और आपने ये पढ़ा है कि सी जो होता है कंजम्पशन, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। इवन हमारी इनकम ज़ीरो हो जाएगी तो भी हम कुछ न कुछ सर्वाइवल के लिए जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है वो करते ही रहते हैं। तो जब सी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है तो ए पी सी भी कभी ज़ीरो नहीं होगा। जब ज़ीरो नहीं हो सकता तो नेगेटिव भी नहीं होगा। तो ये आप ए पी सी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब प्रश्न कैसे आएगा, 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा इन्हीं सारी कंडीशंस के विषय में कुछ भी, कि क्या ए पी सी ज़ीरो हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, या आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि ए पी सी इज इक्वल टू इनकम। क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कब, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो आप बताओगे कि हाँ ये पॉसिबल होता है कि सी इक्वल टू वाई, जब ए पी सी 1 होगी उस समय ए पी सी 1 तब होगी जब सी और वाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए। और आप अपने शेड्यूल बनाकर उसमें ये शो कर सकते हैं। या कोई दूसरी पहली वाली कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि ए पी सी इज ग्रेटर देन 1, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो आप बताओगे ट्रू है तो कब ट्रू होगा, आप बता देंगे कि व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। या थर्ड वाला आपसे पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ए पी सी निगेटिव हो सकती है, तो आप लिखोगे नहीं। तो बच्चों ये ए पी सी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके बच्चों।